दिल्ली विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत के बाद आम आदमी पार्टी की बुराड़ी टीम की नजर अब आगामी नगर निगम चुनावों पर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लगातार अनेकों लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड संख्या 8 के शिव विहार में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिष्ठित समाजसेवी दिलीप महतो अपने 20 से भी अधिक समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दिलीप महतो को क्षेत्रीय विधायक संजीव झा ने अनेकों पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में पार्टी का पटका व टोपी पहनाकर शामिल किया। वह सभी लोगों को सदस्यता पत्र भी सौंपा। कार्यक्रम में पूर्वांचल शक्ति संयोजक अनिल सिन्हा, अध्यक्ष दिनेश मेहता, दिल्ली महिला प्रदेश उपाध्यक्ष यश भाटिया, विधानसभा प्रभारी श्याम गोपाल गुप्ता, वार्ड अध्यक्ष अरुण यादव आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विनोद महतो ने किया। इस दौरान विधायक संजीव झा ने कहा कि आपकी कार्यशैली, विकास कार्य और कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर हम निगम में भी शानदार जीत दर्ज करेंगे। देखिए, मैं स्वागत करता हूं दिलीप भाई का, चूंकि दिलीप भाई बहुत पहले से पूरी विधानसभा में सक्रिय रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे साथी जब आते हैं तो परिवार भी मजबूत होता है और मुझे लगता है कि परिवार बढ़ता भी है। तो पूरी टीम का दिलीप भाई के साथ जितने भी साथी शामिल हुए हैं, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से काम करते रहे हैं उससे और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और जनता के लिए काम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं पहले और अब आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों में ही 1.5 साल के अंदर चुनाव है। कितनी मजबूती होगी जो इस तरीके से लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इनके आने से कितनी मजबूती है? और देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले लगभग 3.5-4 साल पूरा होने जा रहा है, तो जिस तरह से भाजपा के सभी पार्षदों ने लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ ठगा है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास और जो भाजपा ने जो कार्यकर्ताओं चाहे जनता हो, जिस तरह से चला है, मुझे लगता है उसका ये परिणाम है। और मुझे तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं जिनको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए काम कर रही है, आम आदमी की सोच के साथ काम कर रही है। वो सभी लोग आम आदमी पार्टी में जुड़ने के लिए तैयार हैं, तो मैं स्वागत करता हूँ और भी साथियों को कहता हूँ कि अगर आपको लगे कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए, आम आदमी की जरूरत के साथ खड़ी है, वो सब लोग आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हों। अच्छा विधायक जी, आप पिछली बार विधानसभा में आपकी जीत ऐतिहासिक रही थी। कितना उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी नगर निगम चुनाव में बुराड़ी विधानसभा में क्या परफॉर्मेंस रहेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि हम 6 की 6 सीट इस बार बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। उसके अपने कारण हैं। अब बुराड़ी विधानसभा के लोगों ने हमारे पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा, अभी देख रहे हैं, और पिछले 4 साल में बीजेपी के पार्षदों के भी कामकाज को देखा। आप किसी से भी खड़े होकर पूछ लीजिए तो कहेगा एमसीडी का मतलब लूट का सेंटर हो जाना। आज कोई अगर अपना 25 गज में, 50 गज में भी मकान बनाए तो तुरंत एमसीडी के लोग पैसे लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। वहीं कोई गंदगी है, कहीं कचरा है तो साफ सफाई नहीं करता। तो मुझे लगता है कि वो लूट का सेंटर बन के रह गया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस बार, हालांकि पूरे दिल्ली में मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी के झांसे में लोग नहीं आने वाले। वो बड़ी बड़ी बातें, नए लोग, नई उड़ान, क्या क्या नारे उन लोगों ने दिया था। ये भी कहा था कि दिल्ली सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है, हम केंद्र से ले आएंगे पैसे, कोई टैक्सेज नहीं बढ़ेंगे। तमाम वादे पिछले टर्म में लोगों को बीजेपी के नेताओं ने, वहाँ के जो चुनाव लड़ते पार्षद सब ने किया था। अब किस बात को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? नए लोगों की नई उड़ान भी देख लिया किस तरह से, जितनी बातें उन्होंने कहा था सब झूठे साबित हुए, तो उनके पास अब कहने को भी कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है नगर को ही ज्वाइन किया आपने? सर, मैं आज 15 अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मोटिव यह था कि जो आम आदमी पार्टी का जो मिशन और विजन है वो पूरा क्लियर है कि हमें जो ग्राउंड लेवल पे क्या काम करना है। मैं जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता जो काम यहाँ पे कर रहे हैं, उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो बुराड़ी विधानसभा है पूरा, उसमें जो एमसीडी आगामी चुनाव है उसमें टोटल का टोटल हम लोग आम आदमी पार्टी जिताएं, क्योंकि समस्या बहुत ज़्यादा आती जा रही है। गली में सफाई नहीं हो रहा है, नाली की सफाई के लिए बार बार बोलना पड़ता है, फिर भी आता नहीं है कोई सफाई कर्मी। आप पूछते पे चले जाओ, कचरे के भंडार लगा हुआ है।
आप झरौदा में चले जाओ सर, झरौदा में जो कायाकल्प हॉस्पिटल है उसके बगल में एक ट्रांसफार्मर है, वहाँ आए दिन पूरे मार्केट का कचरा रख दिया जाता है। आम आदमी पार्टी को वहाँ जीना दुश्वार हो चुका है। हम लोगों ने कितनी बार कंप्लेन भी करा, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। बस अभी सर का जो था, अगर 50 गज 25 गज या 100 गज किसी का मकान बने, तुरंत एमसीडी वाले पहुँचते हैं, पुलिस वाले भी जाते हैं। लेकिन हम जो आम आदमी का जो विजन देखे हैं ना, पूरा क्लियर है और वो जीरो लेवल पे काम करते हैं। हर कार्यकर्ता का सम्मान है। आम आदमी पार्टी का आम आदमी का सुनवाई है। हर गली में मोहल्ला क्लिनिक बनाना, पानी बिजली सब फ्री करना गरीबों के लिए। ये जीरो, अगर हम माइक्रो लेवल का काम नहीं करेंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दिल्ली को हम लंदन नहीं बना सकते हैं। तो हमारा मिशन अब विजन सब साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के काम करना है और बुराड़ी विधानसभा को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाना है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी का एक सौभाग्य है क्योंकि काम उन्होंने इतना अच्छा किया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कि इसमें सभी प्रभावित हो रहे हैं इसमें कि हम लोग इस परिवार से जुड़े और सभी का हम लोग स्वागत करते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई कितना ही बड़ा सीनियर हो या जूनियर हो, भाई साहब ने जैसे बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पे जीरो बन के काम करते हैं और जब तक हम लोग जीरो बन के काम नहीं कर पाएंगे तो हम बड़े भी नहीं बन पाएंगे। और बड़े बन के करना क्या है, जब काम तो हमने ज़मीन पे ही करना है। और हमारी तो कोशिश यही है कि हमारा परिवार दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। और उसी तरीके से सुबह भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय में हमने कांग्रेस से आए हुए बहुत सारे साथियों को भी ज्वाइन किया है। और अभी भी सुबह जो है हमारे मदन जी के माध्यम से और दास जी के माध्यम से भी कम से कम 20-25 लोगों को हमने ज्वाइन कराया है। मतलब ये आम आदमी पार्टी एक पूरा गढ़ बन चुका है, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो या आम आदमी हो। वो इतना प्रभावित है अरविंद जी के काम से कि दिन रात सोचते रहते कि हम लोग इसी पार्टी का एक हिस्सा बने। और मुझे देखिए, पहले भी बेहतर था, आज भी बेहतर है और आगे भी बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हो या हमारा विधायक, हमारे एक एक व्यक्ति गरीबों को दुख दर्द को समझता है, उनकी बात समझता है, उसका काम करता है और पब्लिकों ने जो ताकत दे रहा है उससे एक नया ऊर्जा मिल रहा है। तो आने वाला 2022 में कहीं चिंता का विषय ही नहीं है क्योंकि तमाम पब्लिक का आशीर्वाद संजीव झा के साथ है। तो वार्ड नंबर 6 से लेकर 11 तक 6 वार्ड हमारी मजबूती से आएंगे। पूर्वांचल शक्ति के संगठन में कितना विस्तार हुआ है और कितना अभी उसमें विस्तार बाकी है? देखिए, पूर्वांचल की जहाँ तक बात किया जाए, पूर्वांचल का अपना एक इतिहास रहा है। आप यहाँ से बंगाल के बॉर्डर तक देख लीजिए तो पूर्वांचल के बिना हर काम असूना है। वो चाहे झाड़ू मारने काम हो, चाहे पूजा पाठ का काम हो, चाहे राष्ट्रपति के पास पेन चलाने का काम हो, हर काम में पूर्वांचल है। पूर्वांचल के बिना हर काम अधूरा है। और पूर्वांचल ने अपनी कमर पूरे मजबूती से कस लिया है कि कभी भविष्य में जो हमारे राज हुआ करते थे, एक समय वो था हमारा पूर्वांचल का जो सम्राट अशोक के राज हुआ करते थे और सभी को पता है उस समय में विदेश के लोग हमारे देश के भारत के बिहार में पढ़ने जाया करते, इसमें कोई संदेह और झूठ नहीं है। आज वो समय अशोक था, आज अरविंद जी है। वो समय बुद्ध का था, आज जो हमारा मनीष जी का है वो महात्मा बुद्ध थे, ये मनीष जी है। तो द्वापर, कलयुग, सतयुग हमेशा दिन और रात, सुबह और शाम होता है। तो ये जो झूठ साँझ बोलने वाले, जात पार मंदिर मस्जिद की खेती करने वाले, ये सब कहानी खत्म हो रहा। पब्लिक सब समझ गए हैं, इसलिए पब्लिक इस टाइम दिन रात अरविंद जी को पसंद करता है। और अरविंद जी आने वाले मुख्यमंत्री नहीं, भारत का भविष्य है, इसमें हमें कहने का कतई कोताही नहीं है। और वार्ड नंबर 8 में चुनौती इस पोजीशन पे है कि आम आदमी पार्टी के काम देख के, चाहे वो छोटा लेवल हो, बड़ा लेवल हो, गली का काम हो, स्कूल का काम हो, साफ सफाई का काम हो, इतना सकुलतापूर्ण हो रहा है। इससे लोग इतना उत्सुकता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ कि हम आपको बता नहीं सकते। आज भी जो ज्वाइनिंग हुई है दिलीप महतो जी का, वो हमारे काम को देख के, वार्ड 8 के काम को देख के, विधायक जी का काम को देख के, ऊपर केजरीवाल जी का काम को देख के इतना इम्प्रेस हुआ कि आज एमसीडी की तैयारी में हमारा ये बहुत भागीदारी के लिए ये दिलीप जी ने ज्वाइन किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वार्ड 8 में जो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो बड़ा दिल से काम कर रहा है, जनता के प्रति बहुत उनका
उल्लास होता है कि मैं इनका छोटा छोटा काम करूं। बहुत ऐसे काम होते हैं जैसे हम लोग करते हैं, घरेलू बहुत काम है, पेंशन का या किसी भी लेवल का, किसी के कोई हॉस्पिटल की मदद हो, कोई भी हो, सब कार्यकर्ता अपना काम छोड़ के दिन रात उनका मदद में लगते हैं। तो ये इसलिए दिलीप जी ये सब देख के, विधायक जी का काम देख के, हम लोगों का काम देख के बहुत इम्प्रेस हुए और मैं दिलीप जी को धन्यवाद देता हूं कि वो बीजेपी छोड़ के आम आदमी में ज्वाइन किए हैं और आम आदमी का कार्यशैली में बहुत अच्छा आगे भी वो काम करेंगे।